नमस्कार साथियों। जेट यूजी 2026 का पेपर हो चुका है और अब हम अनुमान लगाए एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है वो बात करें। हमारे साथ उपस्थित है एलन सर। एलन सर, जो जेट का जो पेपर रहा वो 2025 की अपेक्षा लगभग किस प्रकार से पेपर रहा अपने? एक तो नमस्कार साथियों, निशा फाउंडेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज चर्चा करने वाले हैं जेट कट ऑफ पर। तो पिछली बार के कंपैरिजन में अब की बार का जो पेपर था वो थोड़ा सा इजी था। जो भी अपने चाहे पोर्शन कोई सा भी देखे, एग्रीकल्चर का था, चाहे बायोलॉजी का था, चाहे केमिस्ट्री का था, सभी पोर्शन पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा सा इजी था सर। जेट 2025 में जैसे अपने बात करें लगभग 300 नंबर या 295 300 नंबर पे यूनिवर्सिटियां मिली है। बिल्कुल सर। तो इस बार की अगर मान लो जैसे जोमदेर कॉलेज है, उदयपुर है, तो ये कॉलेज लगभग आप 10 क्वेश्चन मान के चले एक्स्ट्रा। 10 क्वेश्चनों का मतलब होता है लगभग आपके 40 जो नंबर है, 35 से 40 नंबर बिल्कुल सर। पिछली बार से ज्यादा रहेंगे। 40 से 50 क्वेश्चंस नंबर्स जो हैं वो पिछली बार के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा सर। और इस बार जैसे निशा की बात करें तो 120 क्वेश्चनों में से 120 क्वेश्चन एज इट इज हमारे नोट्स, हमारी जो डायरीज है बच्चों की, उसमें मैच कर रहे हैं। यानी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आउट ऑफ सिलेबस हो या बहुत बहुत ज्यादा जो बच्चा मतलब जिसको कर नहीं पाए। और बच्चों ने लगभग 117 118 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी किए हैं। तो ये मानकर चले कि जो पेपर था वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस या बच्चों को जो पढ़ाया गया मैटर, वही मैटर बच्चों को एग्जाम्स में आया है और बच्चा बहुत अच्छा महसूस फील कर रहा है। हालांकि कट ऑफ थोड़ा अच्छा जाएगा, बट बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा है कि बच्चे ने जिसने पढ़ा है बिल्कुल सर। और जो मैटर जिसे दिया गया है उस मैटर को बच्चे ने पढ़ने के बाद बहुत खुश महसूस हुए कि जो सर आपने जो पढ़ा है केवल वही आया है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं थी। अब आपके सामने जैसे कट ऑफ की बात करें तो एलन सर जैसे जनरल की बात करें और 500 यूनिवर्सिटियों की देखें, हम लोग अन्य जो इंस्टीट्यूट आप लोग देख रहे हो उसकी अपेक्षा थोड़ा सा हम यूं मान रहे हैं कि पेपर वास्तव में इजी रहा है। और ये कट ऑफ हम लोग बता रहे हैं 340 से 350, यानी अगर आपके 340 नंबर से ज्यादा है तो ही आपको फर्स्ट लिस्ट के अंदर आपको एग्रीकल्चर की 5 जो यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन मिलेगा। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग आप 10 नंबर कम कर लें। हाँ बिल्कुल सर। 10 जनरल से 10 नंबर कम रहेगा। 10-15 नंबर। और ओबीसी में तो विशेष कोई अंतर रहता नहीं है, 2-3 नंबर आप जनरल से कम कर सकते हैं। बिल्कुल सर। और एमबीसी है उसमें 326 325 26 के आसपास बच्चा माने। और एससी का बच्चा है 290 नंबर। और इसके अलावा एसटी का बच्चा है तो लगभग 285 एंड 290 285 नंबर एसटी एससी वाले बच्चों के होना चाहिए। और 340 या उससे ऊपर आपका स्कोर जनरल और ओबीसी में रहना चाहिए। बिल्कुल सर। हाँ, ओबीसी 1-2 नंबर कम मान ले, बाकी यही आपका स्कोर रहना है। ईडब्ल्यूएस आप लगभग 10 नंबर कम मान के चले, तब आपको यूनिवर्सिटियां मिलेगी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला होगा। क्योंकि पेपर बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा पेपर था। और 10 क्वेश्चन तो पिछली बार वाले पेपर की अपेक्षा निश्चित रूप से बच्चा एक्स्ट्रा राइट करके आया है। हो सकता है आप लोगों को ऐसे लगे कि सर आप कट ऑफ थोड़ा ज्यादा बता रहे हो, बट एग्जैक्ट जो कट ऑफ है वो आपकी यही रहने वाली है। 2011 से 12 से हम लोग ये बता रहे हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। और यूं कहे कि बहुत पुराने इंस्टीट्यूटों में और बहुत अच्छे परिणाम में और लगातार नियमितता में देखा जाए तो राजस्थान के बेस्ट इंस्टीट्यूट अगर देखा जाए तो आपका निशा फाउंडेशन है। तो ये कट ऑफ हमारे एक्सपीरियंस से है। और इसके अलावा जैसे गवर्नमेंट जो ओल्ड कॉलेजेस हैं वो आप लोगों को मिल सकती है। 200 जनरल बच्चा है 270 नंबर, ईडब्ल्यूएस 255 नंबर और ओबीसी का बच्चा 265-70 नंबर, एमबीसी का है तो 250 मानकर चले और एसटी एससी का है तो लगभग 220 230 35 नंबर मानकर चले। अब एक ये आता है कि सर नई वाली जो गवर्नमेंट कॉलेज, केवल मुझे तो नई गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए। हालांकि इन कॉलेजों का विशेष कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि एजुकेशन लेवल एग्रीकल्चर का इन कॉलेजों में जितना होना चाहिए उतना क्या मतलब बहुत निम्न लेवल का है। मैं तो इसमें काउंसलिंग बहुत कम करता हूं, बच्चों को बहुत कम भेजते हैं। फिर भी जैसे मान के चले कि जिसको केवल गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए कि सर मुझे तो कॉलेज दिलवा दो, तो वो ये रही 240 225 230 220 215 210 नंबर। ये आप नॉर्मल जो कॉलेजें हैं उनकी कट ऑफ मानकर चले तो आप लोग देख रहे हो कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो कट ऑफ है वो बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी। और आप स्कोर कार्ड देख ले, स्कोर कार्ड अगर आपका बहुत अच्छा नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप से आप तैयारी वापस से स्टार्ट कर ले। और नए बेचेस हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए हैं लगभग मंडे से, यानी 6 तारीख से लगभग 6 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जिसको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चाहिए, टॉप कॉलेजेस चाहिए, स्कोर कोड आप लोगों के पास अगर इस प्रकार से नहीं बन रहा है तो अपनी तैयारी वापस स्टार्ट कर दे।
बाकी इस बार निशा फाउंडेशन का बहुत बड़ा रिजल्ट्स, बिल्कुल सर, शानदार सा रिजल्ट आने वाला है, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना है कि हम कितना अच्छा रिजल्ट आपके सामने पेश करेंगे। थोड़ा सा एग्जाम्पल बताऊं, 400 प्लस का स्कोर भी कर रहा है, यानी बहुत बड़ी बात है। यानी जैसे आप नेगेटिव मार्किंग निकालने के बाद देखो 400 प्लस का स्कोर भी निशा फाउंडेशन कर रहा है। और आपको भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाना है, अगर आपको इसमें पेपर में लग रहा है कि नहीं सर इसके आसपास नहीं है, तो तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। हमने तो हमारे बच्चों की तैयारी स्टार्ट कर दी है। मंडे 6 जुलाई से सुबह 8 बजे से बेस स्टार्ट है। गर्ल्स बॉयज हॉस्टल सेपरेट है और 2011 से इंस्टीट्यूट चल रहा है। और संख्या कम होने के बावजूद भी हर बार राजस्थान की टॉप रैंकों में एक रैंक निशा फाउंडेशन देता है। यानी हर जगह आप यूं मान लो कि अपना निशा फाउंडेशन क्या है कि आपको हर जगह मिलेगा। और चाहे AAO, AO पुराने बच्चे हैं, उनका बेस जो है वो बहुत अच्छा करवाया जाता है। आप लोग देखो अभी 5 से 6 बच्चे AO बने हैं डायरेक्ट जो एग्रीकल्चर की भर्ती थी उसमें। तो निश्चित रूप से आपको अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत अच्छा करना है तो निशा फाउंडेशन से जुड़े। आप 11th-12th से भी जुड़ सकते हो, और कहीं आपने 12th कर रखी है तो 12th के बाद में भी आप आ सकते हैं। और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट निशा फाउंडेशन ने बना रखा है। थैंक यू।